नमस्कार दोस्तों। आप लोगों की बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है, आप सवाल पूछते हैं कि सर हवाला क्या है। देखिए, आप बहुत कंफ्यूज हैं, मैक्सिमम लोग कंफ्यूज हैं। हवाला को हुंडी से जोड़ लेते हैं, हुंडी प्रथा से। अब अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आप देखेंगे एंशियंट पीरियड से लेके मेडवल और ब्रिटिश भारत तक हुंडी व्यवस्था चली आई। हुंडी व्यवस्था क्या होती थी कि मान लो हम एक शहर से दूसरे शहर व्यापार करने गए और व्यापार करके लौट रहे हैं, तो कैश लेके आ रहे हैं, तो रास्ते में लुटेरे होते थे, लूट लेते थे। तो इसलिए फिर व्यापार का रास्ता नदी मार्ग से भी कर दिया था। तो फिर समुद्री लुटेरे भी होने लगे, वो भी सुरक्षित नहीं रहा। तो ऐसे में क्या करते थे, हुंडी व्यवस्था लागू करते थे। हुंडी व्यवस्था क्या होती है, जैसे मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ आपको। एक ये कागज़ है, इसके ऊपर मेरा नाम लिखा है, ठीक। अब मैंने इसको बीच से फाड़ दिया, अनिरुद्ध अलग हो गया और सिंह अलग हो गया। मैंने दो व्यापारियों को ये दे दिया। बनारस का व्यापारी माल लेके कलकत्ता गया, ठीक, उसने डिलीवरी कर दिया और ये पर्ची जिसके यहाँ डिलीवरी किया उसको दे दिया। उसने क्या किया, मिला के देख लिया कि हाँ ये इसी कागज़ में से फट के निकला है, ठीक, ये इसी कागज़ में से फट के निकला है, ये सही आदमी है जो लाया है हमारा माल उन्होंने ले लिया। फिर ऐसे ही सेम एक कागज़ फटा हुआ उसको दे दिया कि आप बनारस जाइएगा और फला व्यापारी को दीजिएगा, तो आपको जो आपने धान लाए हैं या जो भी दलहन लाए हैं, जो भी गेहूँ लाए हैं, इसकी कीमत आपको वहाँ से मिल जाएगी, ठीक। तो उन्होंने एक पर्ची दे दी, वो यहाँ आया, यहाँ उसने व्यापारी को वो ये पर्ची दिया, उसने मिलान कराया, सही है, उसको पैसे डिलीवरी कर दिए। तो इसको बोलते थे हुंडी प्रथा। इससे क्या होती थी, रास्ते की लूट भी नहीं होती थी, जैसे लुटेरे लूट लेते थे। तो इससे बचने के लिए ये व्यवस्था बनाई गई थी। अब मैक्सिमम लोग आज भी हुंडी व्यवस्था को समझ जाते हैं हवाला व्यवस्था। हवाला व्यवस्था विशुद्ध रूप से इकोनॉमिक्स का टर्म है। ये एक ज़माना था 90s का, हम लोग तो छोटे थे लेकिन पढ़ते थे, पढ़ने की आदत थी। तो लोग बैठे बैठे घर में बैठे बैठे पैसे कमा लेते थे। पैसे वाले लोग जिनकी विदेशों में पकड़ थी वो कमा लेते थे बैठे बैठे। अब आप सोचोगे बैठे बैठे कैसे कमा लेंगे, यही हवाला व्यवस्था है। तो जब हमने इकोनॉमिक्स था मेरा ग्रेजुएशन में, इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा समझा। जैसे अभी बहुत लोग हैं रेपो रेट, बैंक रेट, ये सब नहीं समझ पाएंगे क्या है, जीडीपी क्या होती है, बस सिर्फ सुनते हैं लेकिन जानते नहीं उसके बारे में। उसी तरह इसका भी मतलब है। जैसे किसी को हॉट मनी कह दोगे तो कहेंगे अच्छा मनी भी गर्म होता है क्या। ये इकोनॉमिक्स का टर्म है। कैसे कमाते हैं पैसे, आपको मालूम है रुपए के सापेक्ष डॉलर की वैल्यू आज के टाइम में 80 रुपये चल रही है, ठीक। और डॉलर के सापेक्ष पौंड की अलग है वैल्यू, और पौंड की रुपए के सापेक्ष 100 के ऊपर है। मतलब एक पौंड आप खरीदो तो 100 रुपये के ऊपर आपको खर्च करना होगा, और अगर डॉलर खरीदेंगे तो 80 रुपये। अब वो कैसे, 1000 की खरीद फरोख्त में आपको 4 से 5 रुपये बच जाते हैं आज के टाइम में। इससे अच्छा क्या, बैठे बैठे 1000 रुपये से 4 रुपये कमा लिया, दिन भर में फेंट दिया, कई बार बैठे बैठे हज़ारों कमा लिया। तो ये व्यवस्था फिर इसको हवाला बोला गया, फिर इस पर रोक लगी, इस पर अपराध की श्रेणी में लाया गया। कैसे, हमने 1000 के नोट से पहले हमने क्या करे, डॉलर खरीद लिए, ठीक। अब उस डॉलर से हमने पौंड स्टर्लिंग खरीद लिए। अब उस पौंड स्टर्लिंग से हमने वापस रुपए खरीद लिए। इस खरीद फरोख्त में हमें 4 से 5 रुपये बच गया, क्योंकि सबका वैल्यूएशन अलग अलग है। रुपए का डॉलर से अलग है, डॉलर का पौंड स्टर्लिंग से अलग है, पौंड का रुपए से अलग है। तो बैठे बैठे हमने 4 से 5 रुपये कमा लिया। इसको बोलते हैं हवाला व्यवस्था। तो हुंडी को कृपया करके, हुंडी व्यवस्था को हवाला से कतई मर्ज मत करिएगा। थैंक यू।